स्व का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, मैं कौन हूं को जानने का प्रयत्न। आप आंख बंद करके सोचें कि मैं कौन हूं। मैं डॉक्टर हूं, पोपटलाल हूं, पति हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, बॉस हूं, सेवक हूं, कौन हूं मैं? पूछना चाहिए स्वयं से। बिजनेसमैन हूं, ये सोचना चाहिए। पूछिए बार बार। जैसे जैसे आप पूछते जाते हैं धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। शुरू में समझ में नहीं आता है, ये कैसा बेहुदा प्रश्न है। कई लोग बहुत बेहुदा प्रश्न लगता है कि वो तो कहते हैं जी मैं तो मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं पति हूँ, ये कैसा बेहुदा प्रश्न। वो अपने आप को बिल्कुल इस शरीर के साथ में एकात्म करके देखते हैं। शरीर ही मैं हूँ ऐसा माने बैठे, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। शरीर से अपने आप को अलग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर से अलग करने का मतलब है आधा अस्तित्व गंवा देना। कि शरीर से इतना मोह रखा है, बचपन से शरीर को संभालने में लगे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? फिर तो मैं कुछ रहा ही नहीं। तीसरा है मानसिक तप। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मोटे मोटे शब्दों में आप समझें कि जो 6 रिपु हैं हमारे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इनसे बचना जो है वो मानसिक तप है। जितना जितना आप अंतःकरण को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं, अंतः शौच का प्रयास करते हैं, उतने उतने आप मानसिक तप करते हैं। मन को क्रोध करने का भाव पैदा हो रहा है, चित्त में संस्कृतियाँ उठ रही हैं, उसमें आपने रोक दिया, उसको उठने के पहले ही रोक दिया, या तो आपने मानसिक तप किया। काम को रोक दिया आपने, मानसिक तप किया आपने। ईर्ष्या को पैदा होने से रोक दिया, मानसिक तप किया आपने। ठीक है ना? तो ये आप देखिए अपने जीवन में कितना आप मानसिक तप करते हैं। केवल शारीरिक तप पे ध्यान देंगे तो बहुत धीरे धीरे आपकी गाड़ी जाएगी। आपकी प्रकृति जो अध्यात्म के मार्ग पर होनी चाहिए, आपकी यात्रा जल्दी से जल्दी पूर्ण होनी चाहिए, आप मंजिल तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा अगर आप एक ही स्तर पर काम करेंगे, है ना? तप क्रिया योग है, क्रिया योग से समाधि फलित होती है और आपके क्लेश तनु होते हैं, फीबल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ये तप आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सारा शारीरिक, मानसिक, वाचिक तप हमने चर्चा कर ली आपसे, तो ये आपको बताना चाहते हैं। दूसरा है स्वाध्याय। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या अर्थ है? स्वाध्याय का 2 अर्थ है। एक बहुत स्थूल अर्थ है जो सामान्यतः लोग कहते हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन, श्रद्धा के साथ अध्ययन करना स्वाध्याय है, या मोक्ष शास्त्रों का या विवेक पैदा करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। जब भी आप कोई किताब पढ़ें तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे आत्मबोध की तरफ ले जाएगा या नहीं, मुक्ति की तरफ ले जाएगा या नहीं। ये हमेशा प्रश्न पूछें अपने आप से कुछ भी पढ़ने से पहले, नहीं तो आप सारा सलील पढ़ते रह जाएंगे, मनोहर कहानियाँ पढ़ते रह जाएंगे और आपको लगेगा कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत बार की पता नहीं चलता है, और बहुत बार की बहुत सारे जो नावल आदि पढ़ते हैं उसमें आपको लगता है कि आप बड़ा ज्ञान बटोर रहे हैं, उससे केवल मन और ख़राब होता जाता है आपका, है ना? जो लोग उपन्यास पढ़ते होंगे, नावल पढ़ते होंगे, उन्हें पता भी होगा कि वो आपके मन में रच बस जाता है। वो इस तरीके से लिखी जाती है, वो आपको बांध के रखती है। कई बार के लोग भूख प्यास त्याग के उपन्यास पढ़ते हैं, घंटों घंटों 10-10 घंटे लगातार पढ़ते हैं। माता जी बुला रही हैं, पत्नी श्री बुला रही हैं, भोजन कर लीजिए, उनको ध्यान ही नहीं है, उसी में लगे हुए हैं उपन्यास। आज नहीं खाऊंगा, आज फास्ट में, आज बनाने ही मत खाना मेरे लिए। तो वो आपके चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो कभी भी जब भी अध्ययन करें आप तो बहुत ध्यान रखें कि ये जो पढ़ रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, या आप आज के ज़माने में हम कहें कि मोबाइल में आप जो स्क्रॉल कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें हमेशा कि जो भी चीज़ आप देखते सुनते हैं वो देर सवेर आपके चित्त को प्रभावित करने वाले हैं। बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, ये थोड़ा ही तो स्क्रॉल कर रहे हैं, वो बहुत प्रभाव डालेगा आपके चित्त को, मलिन करेगा आपके चित्त को। उसके लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना? तो स्वाध्याय एक हो गया, श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, श्रेष्ठ पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी उपासना करने से तुरंत उल्लास और प्रकाश मिलता है। जीवंत देव प्रतिमाएं हैं,
उपासना करने से अर्थ है अध्ययन करने से, है ना। उनका भी, अब कई लोग तो लाल कपड़े में लपेट कर उसको पूजा आरती कर देते हैं। तो रामचरितमानस को, गीता को ऐसे लपेटा ही रहता है लाल कपड़े में घर में, बहुत घरों में रहता है। पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हुआ करता है, आजकल लोगों के पास समय नहीं है तो नहीं करते हैं भले, लेकिन वो लपेटा हुआ रहता है ना। गुरु ग्रंथ साहब को भी लपेट के रखे रहते हैं लोग, पढ़ते बहुत कम है ना। वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, जपू जी साहब पढ़ लिए थोड़ा सा सुखमनी साहब पढ़ लिए, बाकी नहीं पढ़ते हैं, ना ही उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उनको आसान लगता है नाम जपो बस जो बताया गया है उसमें, उस पर काम नहीं करना है, उसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करना है, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करना है। सस्ता चीज बता दीजिए, नाम दे दीजिए, गुरु ने नाम दे दिया, उसी को जपते रहे बस। तो प्राथमिक स्थिति में ठीक है, उससे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध है कर्म ना तो वस्तु लब्ध है, वस्तु सिद्धिर विचारेण ना किंचित कर्म कोटि भी विवेक चूड़ामणि, है ना। कर्म जो है, कर्मकांड चित्त की शुद्धि में सहयोगी होते हैं, लेकिन वो चित्त की शुद्धि मात्र करते हैं, वस्तु लाभ नहीं होता उससे, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती उससे, कर्मकांडों से। वो तो विचारेण से होगा, वस्तु सिद्धि विचारेण, विवेक विचार के द्वारा ही आप स्वयं को प्राप्त कर पाएंगे। आप कई जन्मों तक केवल मंत्र जाप करते रहिए, आत्मबोध नहीं होगा, आपको नहीं समझ पाएंगे। गुरु चाहिए और विचार करना पड़ेगा, विवेक विचार करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। तो इसलिए जो निर्गुणी विचारधारा है ना, उसमें अगर आप चले गए तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। आप उसमें आपको सीधे सीधे विवेक विचार से शुरुआत की जाती है। उसमें मैं कौन हूँ पहले जानो, फिर आगे की बात करेंगे। हु आर यू, सबसे पहले आपसे वही पूछेंगे। निर्गुण विचारधारा के संत के पास जाएंगे आप, तो आप कहेंगे मुझे ज्ञान दे दीजिए, आप मुझे तार दीजिए, मोक्ष दे दीजिए, ऐसा पूछेंगे आप, तो कहेंगे पहले जानो कि तुम कौन हो। वहाँ से बात शुरू होती है। जी मैं तो पोपटलाल हूँ। पोपटलाल नहीं है आप, वो तो शरीर को दिया गया नाम है, वो उपाधि है शरीर की, ठीक है ना। तो निर्गुण विचारधारा में विचार से सिद्धि मिलती है, वस्तु प्राप्त होती है। वस्तु मतलब यहाँ पर आत्मबोध के लिए वस्तु शब्द का प्रयोग किया जाता है अद्वैत वेदांत में। तो स्वाध्याय किताबों का पठन पाठन एक इसका अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है स्व का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, मैं कौन हूं को जानने का प्रयत्न। आप आंख बंद करके सोचें कि मैं कौन हूं। मैं डॉक्टर हूं, पोपटलाल हूं, पति हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, बॉस हूं, सेवक हूं, कौन हूं मैं? पूछना चाहिए स्वयं से। बिजनेसमैन हूं, ये सोचना चाहिए। पूछिए बार बार, जैसे जैसे आप पूछते जाते हैं धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। शुरू में समझ में नहीं आता है, ये कैसा बेहुदा प्रश्न है। कई लोग बहुत बेहुदा प्रश्न लगता है कि वो तो कहते हैं जी मैं तो, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं पति हूँ, ये कैसा बेहुदा प्रश्न है। वो अपने आप को बिल्कुल इस शरीर के साथ में एकात्म करके देखते हैं। शरीर ही मैं हूँ ऐसा माने बैठे, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। शरीर से अपने आप को अलग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर से अलग करने का मतलब है आधा अस्तित्व गंवा देना। कि शरीर से इतना मोह रखा है, बचपन से इस शरीर को संभालने में लगे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? फिर तो मैं कुछ रहा ही नहीं। और ब्रह्मलीनता में यही बाधक होता है, स्वयं को बचाए रखने की चेष्टा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाए तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 10 बार सिर काट के चढ़ाया था, किसने? दशानन ने, रावण ने, है ना। यद्यपि बाद में अहंकार ही ले डूबा उन्हें, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में सिर को काट के चढ़ाने का मतलब है अहंकार को त्यागना। मैं कुछ नहीं हूं, लो आपको समर्पित, मैं मिट जाना चाहता हूं। मृत्यु को प्राप्त होना मतलब मिट जाना, मैं मिट जाता हूं ऐसे भाव के साथ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, लो काट के चढ़ा दिए। डिकैपिटेटिंग या बिहेडिंग। तो अगर आप अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाएं तो आप ब्रह्मलीन हो जाते हैं और समस्त प्रपंचों से मुक्त हो जाते हैं, पुनरागमन से मुक्त हो जाते हैं। क्या बचाना इस शरीर को, क्या बचाना इस मन को? वही तो तंग कर रहा है ना। हम इतने अबोध हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें तंग कौन कर रहा है। हम दूसरों पर उंगली दिखा देते हैं, पत्नी परेशान करती है, बच्चा तंग कर रहा है, पतिदेव तंग कर रहे हैं, बॉस तंग करता है, रिश्तेदार तंग करते हैं, उन्हीं की तरफ उंगली दिखा देते हैं।
तंग तो हमारा मन ही कर रहा है, उससे मुक्ति पानी है। उससे मुक्ति जिस दिन पा गए उस दिन असल मुक्ति होती है। अहमता ममता भावो जीवन मुक्त से लक्षणम। अहमता ममता जिस दिन खत्म हो गई उस दिन आप इस शरीर के रहते रहते मुक्त हो गए, मुक्ति का आनंद लेंगे उसमें। और जिन जिन अंशों में आपने अभ्यास किया उन अंशों में आपको मुक्ति का अनुभव होता रहेगा, है ना। जिन जिन अंशों में, ऐसा मत सोचे कि एकदम से एक ही साथ सब कुछ आनंद मिल जाएगा। कुछ कुछ आपको मिलना शुरू होगा आनंद। शुरू में कुछ घंटे आनंदित रहेंगे आप, फिर मन के चक्कर में आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर आनंद मिलेगा, फिर मन के चक्कर में आ जाएंगे। ऐसे करते करते अप्स एंड डाउन्स के साथ में आप वहाँ तक पहुँचेंगे। यात्रा आपकी पूर्ण होगी अंततः। बहुत सारे संतों का अनुभव है, जो भी इस मार्ग पर चलते हैं उन सबका अनुभव यही है कि शुरुआत में परेशानी होती है, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन जो थोड़ा आनंद मिलेगा जीवन मुक्ति का बीच बीच में, वह भी एक बड़ा संबल होता है, एक इंस्पिरेशन होता है आपके लिए, एनकरेजिंग थिंग होती है आपके लिए।